तांत्रिकों के गले में कैसे उतरती है तलवार, हवा में कैसे उड़ता है नींबू, और क्यों तांत्रिकों का कट्टर दुश्मन बना एक आम इंसान। राज का खुलासा करेगा तांत्रिकों का कट्टर दुश्मन रिजवान खान। ओम अघोरे वीर घोरे घोरे ओम ह्रीं क्लीं ओम अघोरे ओम ह्रीं क्लीं फट रामेश्वराय। ओम अघोरे वीर घोरे महाकालेश्वराय। 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 ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं फट। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम मनोज जी। गुरुजी हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ सवालों को लेकर आपके पास आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आज ही एक आप अलग तरीके की साधना कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या अभिप्राय है? मनोज जी, मैं महाकाल की आराधना महाकाल को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों और ग्रंथों में यह वर्णित है कि शमशान में महाकाल का वास होता है। जब शमशान जागृत होता है तो उसके साथ उसके गण अच्छी और बुरी आत्माएं वायवी तत्वों के साथ विचरण करती है। ये तो आपका जिगर है मनोज जी, जो आप यहाँ पर चले आते हो। हर बार की तरह मैं आपका इस बार भी उतारा करूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो मनोज जी, मैं आपका उतारा करता हूँ। आइए आइए मनोज जी, मैं आपका उतारा कर देता हूँ। उल्टंत देह पलटंत काया, उतरा श्रेष्ठ में गुरु ने बुलाया, सत्यनाम गुरु आदेश। पूछिए मनोज जी, आज आप क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, पूछने में तो बहुत से सवाल हैं। गुरुजी, आज मैं फिर अपने कुछ दशकों के सवालों को लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में दिखाया कि जो चमत्कार होते हैं वो चमत्कार नहीं, सिर्फ हाथ की सफाई होते हैं। ऐसे बहुत से रहस्यों के ऊपर से हमने पर्दा उठाया आपके साथ मिलकर। आज फिर एक नया सवाल। बहुत से ऐसे तांत्रिक हैं जो कि अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर लोगों की समस्याओं को पूरा करने का दावा करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसने करीब काफी लंबी तलवार पूरे अपने मुंह में ले ली, और उसके बाद उनके ऊपर मेरा विश्वास जमा और मैंने उनसे अपना काम कराने की बात करी। लेकिन उन्होंने ये कार्य करके तो दिखाया, लेकिन काम नहीं हुआ। तलवार जरूर उन्होंने अपने मुंह में ली। तो ये कैसे वो पूरी की पूरी तलवार अपने मुंह में ले जाते हैं? मनोज जी, मैं कहूं कि अगर वो ढोंगी पाखंडी तांत्रिक था तो उसने तलवार अपने मुंह में खाकर दिखाई। इसे तलवार खाना कहते हैं। मैं भी आपको मनोज जी ये तलवार खाकर दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या गुरुदेव, जब आप तलवार खाएंगे तो आपके गले के अंदर या किसी तरीके की परेशानी? देखिए मनोज जी, ये तो मैं आपको खाने के बाद ही इसका राज बताऊंगा जी। पहले तो मैं नहीं बता सकता जी। पहले मैं आप देखिए कि तलवार मैं किस तरह से खाकर आपको दिखाता हूँ। तो मनोज जी, मैं आपको तलवार खाकर दिखाता हूँ। जी। मनोज जी, आप ये तलवार देख रहे हैं? जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वास्तविक तलवार है, सचमुच की तलवार है। आर पार हो गई गुरुदेव। ये देखिए मनोज जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस तलवार से गुरुजी ने एक टमाटर को काट कर आर पार करके दिखाया, और वो दावा करते हैं कि इस तलवार को वो खाकर दिखाएंगे और इस तलवार को पूरा अपने गले के अंदर उतार कर दिखाएंगे। आइए देखते हैं कि गुरुजी ऐसा कर पाते हैं
या नहीं? मनोज जी, ये लोहे की तलवार है। जी गुरुजी। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस तांत्रिक ने इसको कैसे खाकर दिखाया था। ये तलवार पूरी अंदर गई और बाहर आई, आपको किसी प्रकार का कोई दर्द या कोई कष्ट? तलवार को मैंने इस तरह से मुंह में डाला कि वो बिल्कुल अपने गर्दन से होते हुए मेरे पेट तक आ गई थी। ये किस तरीके से इतनी लंबी तलवार आपके गले के अंदर गई और किस तरीके से आपको दर्द नहीं हुआ? इसका ऊपर से रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाएं। आज गुरु रिजवान जी ने अपने गले में तलवार उतार ली। क्या तंत्र मंत्र की मदद से धारदार तलवार का वार भी बेअसर हो सकता है? आखिर क्या राज है गले में उतरती तलवार का? खुलासा करेगा तांत्रिकों का कट्टर दुश्मन। ये किस तरीके से इतनी लंबी तलवार आपके गले के अंदर गई और किस तरीके से आपको दर्द नहीं हुआ? इसका ऊपर से रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाएं। मनोज जी, मैं आपको इसके राज के बारे में तो जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं तंत्र का कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं तो उन कट्टर ढोंगी पाखंडी तांत्रिकों का दुश्मन हूं जो गरीब भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर उनसे रुपए ऐंठ लेते हैं। मनोज जी, मैंने ये विद्या जंगलों में भटक भटक कर सीखी है, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ मनोज जी। मेरे परिवार में भी इस तरह की कुछ समस्याएं आई। मेरी बहन को भूत ने पकड़ लिया था आज से 14 साल पहले। मेरी आंखों के सामने वो तड़प कर मर गई, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। मैंने अपनी कॉलेज की सारी किताबें बेचकर शमशान आसम बंगाल भाग गया और वहां जाकर मैंने इन विद्याओं को सीखा मनोज जी। मैंने इन विद्याओं को वहां जाकर प्राप्त किया। जंगलों में भटकता रहा, 7 साल तक मैं जंगलों में भटकता रहा। वहां मुझे सच्चे तंत्र साधक भी मिले, शमशानों में गुफाओं में बैठे हुए साधना कर रहे, जिन्होंने मुझे शक्ति दी, उनसे शक्तियां ली। और मैंने उन ढोंगी पाखंडी तांत्रिकों से भी मेरी मुलाकात हुई, जिसकी कलाकारी आज मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने ये भी सीखा और ये भी सीखा। मगर मनोज जी, मेरा ये दावा है कि मैं जिन घरों में शादियां नहीं हो रही है, जिनके घर में किसी भूत प्रेत का वास है, किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है, जो काफी परेशान है, बीमार है, मैं उनकी समस्या दूर कर सकता हूं मनोज जी। मैं उनकी समस्या, क्योंकि मैंने दुख उठाए हैं और मैं जानता हूं कि दुख किस तरह से होता है, और मैं उनकी परेशानियां दूर करूंगा। शायद उनकी दुआ मेरे काम आ जाए, वही मेरे लिए काम आ जाए मनोज जी, क्योंकि मैंने दुख उठाए मनोज जी। मैंने बहुत दुख उठाए, मैंने बहुत दुख उठाए मनोज जी। मेरी बहन जब मर रही थी तड़प तड़प कर मेरी आंखों के सामने, मैं उसको बचा नहीं पाया। और आज मैं तंत्र साधक बना इसलिए कि मैं लोगों का भला कर सकूं, उनकी तकलीफें दूर कर सकूं। और आज मैं जब किसी लड़की के आंख में भूत पे जब निकालता हूं तो लगता है कि मानो मैंने मेरी बहन को अच्छा किया। जब किसी का घर परिवार में अच्छा करता हूं, उनके घर में बुरी ताकतों बुरी बलाओं को दूर करता हूं मनोज, तो लगता है कि मैंने मेरा घर परिवार बचाया। आज मैं दूसरों को बचाकर उनमें अपना परिवार ढूंढ रहा हूं, उनमें अपनी खुशियां ढूंढ रहा हूं मनोज जी। बस यही मेरा मकसद है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं ढोंगी पाखंडी तांत्रिकों को
कि किसी के जज्बात से न खेले, क्योंकि जब हाय निकलती है ना मनोज जी दिल से, तो वो कभी खाली नहीं जाती। सब लो, लेकिन किसी की बद्दुआ मत लो, बद्दुआ कभी मत लो। मनोज जी मैं कुछ जज्बाती हो गया था, भावनाओं के दरियाओं में बह गया था मनोज जी। मैं देख रहा था आपको कि आप अपनी बहन के विषय में कुछ ज्यादा जज्बाती हो गए। तो मनोज जी हमारा विषय था कि तलवार किस तरह से उस तांत्रिक ने खाकर दिखाई थी, तो मैं आपको इसका राज बताने जा रहा हूं मनोज जी। बिल्कुल ध्यान से देखिए मनोज जी, ये तलवार है 2 फुट लंबी, लेकिन ये जो तलवार है, ये पतरा है, इसमें कुछ अजीब तरह की लचक है। ये देखिए, ये तलवार मैंने अपने मुंह में डाली, जिस तरह से मनोज जी तलवार मेरे मुंह में गई, अब मैं आपको बताऊंगा कि तलवार मेरे मुंह के अंदर किस तरह से गई, देखिएगा। अरे वाह, मतलब गुरुजी ये तलवार अंदर आपके मुंह में जाकर इस तरीके से फोल्ड होती रही। बिल्कुल। और हम अभी तक ये समझ रहे थे कि पूरी तलवार आपके पेट तक नीचे जा रही है, लेकिन ये तलवार है थोड़ी सी पैनी और इसने छेद भी कर दिया। ये धार तेज पतरा है मनोज जी जी, जिसको काट कर बनाया जाता है जी। ये तलवार स्पेशल बनाई जाती है मनोज जी। अच्छा, जब इसे हम मुंह में डालते हैं तो इसका ये जो हिस्सा होता है, आप इसे मोड़िए, बिल्कुल आप इसे इस तरह से मोड़िए, ये देखिए, हाँ। बिल्कुल मुड़ के अब आपकी उंगली पे इसे लपेटिए, ये अपने आप लपेटता चला जाएगा मनोज जी। जैसा कि हमने अभी देखा कि गुरुजी ने किस तरीके से तलवार खाई, लेकिन वो तलवार खाई नहीं गई। जिस तरीके से मेरी उंगली के ऊपर ये तलवार लिपट रही है, ऐसे ही गुरुजी के मुंह में भी ये तलवार अंदर फोल्ड होती रही और हम लोग ये समझते रहे कि ये तलवार उनके पेट में आर पार चली गई, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमारे शायद तमिलनाडु के दर्शक को जवाब मिल गया होगा कि किस तरीके से वो तांत्रिक ने तलवार खाई या खाकर दिखाया और अपने शरीर के अंदर इस पूरी तलवार को अंदर डाल के दिखाया। आप देखिए दोबारा से कि किस तरीके से तलवार ये सीधी हो जाती है और किस तरीके से फोल्ड हो जाती है। जैसे गुरुजी अब ये तलवार बन गई, मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके भी पास कोई सवाल है और इस तरीके के चमत्कारों से आप प्रभाव में आए हैं, तो आप हमें जरूर लिखें या जरूर SMS करें। तो गुरुजी, ये तो रही तलवार की कहानी, इससे अगला भी एक सवाल है हमारे पास। मनोज जी, मैं आपको सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं आपके दर्शकों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि मेहरबानी करके इस प्रयोग को न दोहराएं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक प्रयोग है। ये पतरा है, लोहे का पतरा है, जो आपके मुंह को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं हाथ जोड़ के आपके दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि न दोहराएं। तो गुरुजी, जहां तक मेरा मानना है कि हमारे दर्शक आपके इस सुझाव को जरूर मानेंगे। अगला सवाल है गुरुजी हमारे एक दर्शक का महाराष्ट्र सतारा से, जिनका नाम है विनोद कुडपकर जी। उनका ऐसा मानना है कि हमने एक बाबा जी के पास देखा कि हम वहां पर गए तो उन्होंने एक नींबू के अंदर आत्मा को बुलाकर और नींबू को नचाकर दिखाया। तो क्या ऐसा संभव है कि नींबू नाच सके बिना किसी प्रयोग के, न या उसके अंदर कोई आत्मा आ जाती है, वाक्य में आत्मा आ जाती है, या ये भी कोई आग की सफाई है? इसके बारे में भी हमको जरूर बताएं। तांत्रिकों के चमत्कारों का भंडाफोड़ किया जा रहा है। आज हमने देखा कि किस तरह तांत्रिक अपने गले में नंगी तलवार उतार लेते हैं। अब बारी है
हवा में उड़ते नींबू का राज जानने की खुलासा करेगा तांत्रिकों का कट्टर दुश्मन रिजवान खान। मनोज जी, आप शमशान में बैठे हैं और रात 12 बजे के ऊपर हो चुका है। आत्माएं तो यहाँ पर भी विचरण कर रही है। तो चलो किसी एक आत्मा को पकड़कर मैं भी नींबू में ले लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नींबू में आत्मा कैसे आती है। ओम सोम महाकाल, ओम महाकाल, तल खेलू तलेटी खेलू महिषासुरमा मारू कड़ा, मेरा खेला हिले जुले हया फाट कलेजा मारू, कामरूते दरवाजा खेलू खेलो झूझी तारा, मेरे पे गुरु गोरखनाथ अच्छा करे, अंत करोड़ सिद्धि में बैठ के गुरु गोरखनाथ को कहिए, शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरी वाचा, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा महाकाल। देखिए मनोज जी, महाकाल की शक्ति मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसमें आत्मा प्रवेश करवा दी मनोज जी। ये मैं देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप भी देखेंगे और आपके वो दर्शक जिनके साथ ऐसा वाकया हुआ था। देखिए, ओम ओम डमरेश्वराय। चल, नींबू बाहर बांधे बाहर निकले, धार बांधे धार, बाहर बांधे बाहर निकले, धार बांधे धार। चल, प्रवेश हो गई, आत्मा प्रवेश हो गई। चल, ओ देखिए मनोज जी, ये मेरे हाथों की शक्तियों से देखिए मनोज जी, ये लोखंड का सुआ है और ये नींबू। अब मैं इसे आर पार करता हूं इस तरह से जी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो धागा जिसे मास्टर थ्रेड कहा जाता है, यह मास्टर थ्रेड, ये धागा इंसान के बाल से भी ज्यादा बारीक होता है। अब आप मुझे धागा देंगे। अब इस धागे को सुए के मदद से नींबू के आर पार कर दिया जाता है। ये देखिए मनोज जी, और इस धागे को अपनी उंगलियों पर लपेट लिया था। ये आप अपनी उंगली दीजिए। जैसा हमने आज देखा कि गुरुजी ने 3 चमत्कारों के ऊपर से पर्दाफाश किया। पहला, तलवार के ऊपर से, दूसरा, हांडी कैसे उड़ती है, और तीसरा, जैसे मेरे हाथ में उड़ता हुआ ये नींबू। अगर आपके पास भी ऐसे अगर सवाल हैं जो आपको चमत्कार लगते हैं और आप जिनके प्रभाव में आते हैं, आप हमें लिख भेजें या आप हमें SMS कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर ZKKM टाइप कर अपनी राय हमें 7575 पर SMS करें। हमारा पता है काल कपाल महाकाल, FC 19, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश।